क्या आप भी पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? क्या आपको भी लग रहा था कि दुनिया में छिड़ी जंग की वजह से अब हमारे चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे और गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे? तो आपके लिए दिल्ली से एक ऐसी बड़ी और राहत भरी खबर आ गई है जिसे सुनकर आप चैन की सांस लेंगे। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट से बहुत जल्द एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो पूरी दुनिया के साथ साथ आपके और हमारे घर के बजट को भी बिगड़ने से बचा लेगी। और ये कोई मामूली बात नहीं है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत की धरती से ये बहुत बड़ा ऐलान किया है जो इशारा कर रहा है कि अब तेल और गैस का संकट हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से ईरान और इजराइल के बीच जो भयंकर लड़ाई चल रही है उसकी वजह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी वो समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया के लिए तेल के बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। ईरान ने इस पूरे रास्ते पर एक तरह से कब्जा कर लिया था और वहां से जहाजों का आना जाना बंद कर दिया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि एशिया से लेकर यूरोप तक के देशों में हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी को डर था कि अगर तेल के जहाज नहीं आए तो पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी। लेकिन अब दिल्ली में बैठे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ साफ कह दिया है कि अगले कुछ ही घंटों में इस पूरे विवाद पर एक बहुत ही शुभ समाचार मिलने वाला है। मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बेहद लंबी और खास बातचीत की और उसके बाद बाहर आकर मीडिया से कहा कि पिछले 48 घंटों में इस पूरे मसले पर बहुत बड़ी प्रगति हुई है। हालांकि अभी ईरान के साथ आखिरी समझौता होना बाकी है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि अगले कुछ ही घंटों में दुनिया को बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान को बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता है, इस पर पूरी दुनिया का हक है और ईरान अकेले इस पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया है कि दादागिरी से अंतरराष्ट्रीय रास्ते बंद नहीं किए जा सकते। जब रूबियो से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एक बहुत पेचीदा और तकनीकी मामला है, इसीलिए इसका पक्का समाधान निकलने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन अमेरिका का मकसद बिल्कुल साफ है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे तब से ही ये पूरा समुद्री इलाका सुर्खियों में बना हुआ था। ईरान ने जिद में आकर इस पूरे एनर्जी कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया था जहां से रोजाना सैकड़ों तेल के जहाज निकलते थे। वहां से इक्का दुक्का जहाज ही मुश्किल से गुजर पा रहे थे। इसी वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका ने दखल दिया है और दिल्ली से ये भरोसा दिया है उससे साफ है कि बहुत जल्द समुद्र का ये रास्ता खुल जाएगा और तेल की सप्लाई फिर से पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। इस बैठक के दौरान एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठा जिस पर हर भारतीय की नजर टिकी हुई थी। दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका में भारतीयों पर नस्ली टिप्पणी की कुछ खबरें आई थीं। जब मार्को रूबियो से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी और ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के हर देश में कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा अमेरिका ऐसा है। अमेरिका हमेशा से सबका स्वागत करने वाला देश रहा है और भारतीयों का वहां बहुत सम्मान है। इसके साथ ही उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात करते हुए एक और बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में कोई खटास आई है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ कोई काल्पनिक विवाद खड़ा नहीं किया है, बल्कि वो सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापार के असंतुलन को ठीक करना चाहते हैं। अमेरिका इस पूरे मामले को बहुत ही बड़े और वैश्विक नजरिए से देखता है। उन्होंने ये भी बताया कि आज के समय में भारत का अमेरिका में लगभग 20 अरब डॉलर का बड़ा निवेश है जो दिन ब दिन और तेजी से बढ़ता जा रहा है।
रूबियो ने पूरी गारंटी के साथ कहा कि जब तक मौजूदा ट्रंप सरकार का कार्यकाल खत्म होगा तब तक भारत और अमेरिका के संबंध इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत और अटूट हो चुके होंगे। वहीं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी भारत का पक्ष बहुत ही मजबूती और साफ शब्दों में दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अमेरिका अपने देश के लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करता है, ठीक उसी तरह भारत के लिए भी इंडिया फर्स्ट का सिद्धांत सबसे ऊपर है। हमारे लिए हमारे देश के नागरिकों का हित सबसे पहले आता है। जयशंकर ने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाया कि भारत और अमेरिका दो बहुत बड़े देश हैं और जाहिर सी बात है कि हमारे बीच कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां दोनों के हितों में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन असली समझदारी इसी में है कि हम दोनों मिलकर उन क्षेत्रों को संभालें और अपने आपसी हितों को संतुलित करें। जब मीडिया ने उनसे रूस से तेल खरीदने और उस पर लगे प्रतिबंधों के बारे में तीखा सवाल पूछा तो जयशंकर ने बहुत ही सटीक और नपातुला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा यानी तेल और गैस के इस पूरे मामले को बाजार के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की जबरदस्ती या पाबंदी सही नहीं है। भारत और अमेरिका दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और दोनों की यह साझा चिंता है कि दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें कम बनी रहें ताकि आम जनता पर इसका बोझ ना पड़े। उन्होंने साफ किया कि दुनिया को सुरक्षित और निर्बाध व्यापार की जरूरत है ताकि हर देश को बिना किसी रुकावट के सुलभ ऊर्जा मिलती रहे। जयशंकर के इस बयान ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति और अपने देश के फायदे के लिए फैसले खुद लेता है, लेकिन वो वैश्विक शांति और व्यापार के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में हुई इस महाबैठक से ये साफ हो गया है कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को समुद्र से तेल की सप्लाई शुरू होने की बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे बाजारों में तेल के दाम स्थिर होंगे और आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।